हे वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ए से यानी आपका निबंध, जो कि हम कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के ऊपर लिखने जा रहे हैं। आपकी क्लास 9th से लेकर 12th तक हर क्लास में आपको पहले जैसे कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध आता था, वैसे अब कोरोना वायरस का निबंध आना कंपलसरी है। एक बार वंडर ऑफ साइंस का निबंध आए या ना आए, कोरोना वायरस का जरूर आएगा। दूसरी बात, यदि पैराग्राफ राइटिंग आता है पॉइंट के ऊपर, यानी आपको लॉन्ग कंपोजिशन लिखना है या पैराग्राफ राइटिंग करना है या शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है या फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है कोरोना वायरस के ऊपर, देन आप इसके जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, सिम्टम्स, कंक्लूजन, इनको रिमूव करके इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल शब्दों में निबंध प्रस्तुत है। आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका निबंध थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और आपके 7 से 8 मार्क्स तक के लिए निबंध सफिशिएंट है। आप 1-2 पॉइंट इसमें रिड्यूस करके 4 या 5 नंबर का निबंध आता है तो उसके अनुसार आप कम कर सकते हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन परिचय से स्टार्ट करने वाले हैं। 5 मिनट में आपका निबंध हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्चुअस डिजीज काज बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जो कि सामान्यतः कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है या संक्रामक रोग है, जो कि नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है। इसको कोविड-19 कहा जाता है। एक संक्रामक बीमारी मतलब ये लोगों से लोगों के द्वारा फैलती है। इट काजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और इस कारण से जो है मानव के श्वसन तंत्र में इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है। इट इज़ ए न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग प्राइमरीली कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इस कारण से यानी इस वायरस के कारण से, कोविड-19 के कारण से पूरा जो संसार है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और यह मुख्यतः प्राइमरीली किस तरीके से फैलता है? स्प्रेडिंग कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी लोगों से लोगों के द्वारा फैलता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19 एट प्रेजेंट प्रॉपर ड्रग्स एंड वैक्सीन। अब कहा गया है कि कोरोना वायरस से प्रिवेंट यानी सुरक्षा रखने के लिए या बचाव के लिए कोविड-19 के जो ड्रग्स यानी जो मेडिसिन वगैरह है वो, और वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। आप सभी जानते हैं 8% सभी देशों ने लगभग अपनी वैक्सीन डेवलप कर ली है। यदि वैक्सीन नहीं भी है तो उन्होंने दूसरे देशों से अपने यहाँ इंपोर्ट कर ली है, जिसमें से हम भी एक्सपोर्ट करने वाले भारतीय हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आज की स्थिति में कोविड-19 का जो है प्रॉपर ड्रग्स और वैक्सीन जो है डेवलप हो गई है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि नो वैक्सीन या प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि जब आपने निबंध आज से 8 या 9 महीने या 1 साल पहले आया था तब वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, तो अब आपको लिखना है कि वैक्सीन उपलब्ध है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे स्प्रेड ऑफ कोविड-19। आखिर ये फैला कैसे? सबसे स्टार्टिंग में ये हम जानेंगे इसका हिस्ट्री, उसके बाद में अभी ये कैसे फैलता है ये इसमें हम समझेंगे। कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर। सबसे पहली बार इसको देखा गया दिसंबर 29 में, यानी 2019 मतलब 2019 में वुहान सिटी ऑफ चाइना में इसको देखा गया। मतलब वहाँ से खोजा गया, पता चला कि ये वहाँ से निकला है, वहाँ के लैब से। इन मार्च 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि पूरे वर्ल्ड में बीमारियों को लेकर, स्वच्छता को लेकर अपनी मुहिम चलाती है, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देती है, गाइडलाइन देती है, इसने इसको एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर द कोविड-19 आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, यानी एक महामारी घोषित कर दिया। कोविड-19 इज नाउ अ काज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स। और कोविड-19 अब जो है बहुत लंबी संख्या में जो डेथ हुई है उसका कारण है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अमंग देम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, और यह लोगों से लोगों में फैलता है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। 6 फीट की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते हैं, और जो एक पास में आ जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, इस कारण से क्या हो जाता है? ये फैल जाता है। द वायरस स्प्रेड्स बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ एंड स्नीज ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट। यदि कोई कोविड-19 पेशेंट है तो जब वो छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट यानी जो बूंदे, जिसको आप बोलते हैं छींक की जो छींटे वगैरह होते हैं, उसके कारण ये वायरस जो है फैलता है। ये हमने फैलने का बता दिया। यहाँ पर सिम्टम्स यानी लक्षण देखेंगे कि कैसे पहचाने हैं कि ये लक्षण कोविड-19 के हैं। तो आप सभी न्यूज़ देखते हैं, आप सभी को पता होगा भाई, आपको इसमें लिखना है कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी मिल्ड टू सेवियर। कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो बहुत हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनको फिर भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर। वो सबसे कॉमन यानी जो अधिकतर सभी में पाया जाता है वो सिम्टम्स है फीवर यानी बुखार आती है, ड्राई कफ सूखी खांसी, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और सांस लेने में समस्या आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स, इन सिम्टम्स यानी इन लक्षण के अलावा, लाइक फटीग, सोर थ्रोट, मसल्स पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन पेशेंट ऑफ कोविड-19। इसके अलावा क्या लक्षण हो सकते हैं? फटीग यानी थकान हो सकती है, सोर थ्रोट यानी गला खराब होना, मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, और आपका टेस्ट
और स्मेल यानी आपकी स्वाद और सूंघने की क्षमता जो है वो पूर्ण रूप से चली जाती है। यही लक्षण जो है कोविड-19 के पेशेंट में देखे जा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लक्षण लिखे हैं। अब कैसे बचा जा सके, बचाव भी तो करने हैं, तो कोविड-19 से बचाव कैसे हो सकता है? कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, ये आपको पॉइंट डालने हैं जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपके नाक को और मुंह को मास्क से कवर करना है। वॉश हैंड रेगुलरली, यूज सोप्स एंड वाटर, हाथ को रेगुलरली यानी आपको थोड़ी थोड़ी देर में धोना है। ऑफन यानी अक्सर आप धो सकते हो, रेगुलरली आप धो सकते हो साबुन और पानी का उपयोग करके। जरूरी नहीं कि आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर उपयोग कर सकते हैं। मेंटेन अ डिस्टेंस, आप एटलीस्ट 5 to 6 फीट, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है 5 से 6 फीट की। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ, आपको आँखों को, नाक को और मुंह को छूने से बचना है, नहीं छूना है। टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, उन चीज़ों को लेना है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। गेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स वैक्सीनेटेड, अब वैक्सीन बन चुकी है, प्रॉपर ड्रग्स मिल चुका है, तो आपको क्या करना है? आपको और आपके परिवार वालों को वैक्सीनेशन आपको कंप्लीट करवाना है। अभी 18+ के लिए है, अभी 18 से बिलो के लिए जब आएगी तब आपको उनको भी वैक्सीनेशन करवाना है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं यदि आपको निबंध को ऐसे को छोटा करना है। पूछा गया है कि इम्पैक्ट क्या हुए, क्या प्रभाव हुआ कोविड-19 यदि सब जगह हो गया, ये पेंडेमिक हो गई तो उससे नुकसान क्या हुआ है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, अब जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कोरोना फैलेगा, कोविड-19 होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिससे कि ये जो चेन है कोविड-19 की फैलने की, ये टूट जाए। पीपल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स ड्यू टू इट, और लोगों को इससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। द इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल यानी आर्थिक, सामाजिक और जो शिक्षा जगत है उनकी एक्टिविटी वेयर क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लंबे समय तक बंद रही। इट हैज़ अफेक्टेड अवर एजुकेशन बैडली, इसने हमारी शिक्षा को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। एंड पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एक्सेट्रा, लोगों ने अपनी जॉब खोई है, ये सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो चुका है, मतलब इम्पैक्ट है ये। तो यदि आपसे निबंध में अलग से पॉइंट देकर पूछा जाए ऐसे में कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 आपको लिखना, देन ये आपको मस्ट है कि इंक्लूड करना है। सिर्फ आपको ऐसे लिखना है ऑन कोरोना वायरस, देन आप ये वाला पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। कंक्लूजन यानी अब लास्ट में हम आ जाते हैं। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर इशूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो कोरोना वायरस जो है एक सबसे जो है गंभीर इशू है जो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के द्वारा फेस किया जा रहा है, उसका सामना किया जा रहा है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ द सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल, यह आवश्यक है कि इससे बाहर आ जाए जितना जल्दी हो सके। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 यानी कि आपको बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए कोविड-19 को फैलने से लिए गेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स वैक्सीनेटेड, आपको खुद को और आपके फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेटेड होना यानी वैक्सीन लगवाना है, यह अपनी जिम्मेदारी है। मेक अदर पीपल अवेयर अबाउट द वैक्सीनेशन, और दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना है क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ इसके बारे में है। एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन, और स्वच्छता बनाए रखना है। तो दोस्तों ये था आपका निबंध जो कि 6 पॉइंट में हमने कंप्लीट किया है। मैंने जो बताया वो पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। यदि इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19 पूछा है देन आपको मस्ट है इंक्लूड करना है। 250 से 300 शब्दों के बीच में निबंध है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।